हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल ओरल सस्पेंशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। O2 सिरप की अगर बात की जाए तो ये एक एंटीबायोटिक सिरप होता है जिसका उपयोग बच्चों के लिए किया जाता है। अगर छोटे बच्चे हैं आपके, उन्हें बैक्टीरियल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ है तो ऐसे इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस दवाई को दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही आपको मेडिकल स्टोर पर मिलती है। इसे आप ओवर द काउंटर भी ले सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से आपको कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। अब बात करेंगे इसके उपयोग की। तो ये जो सिरप है, इसका उपयोग अगर आपके बच्चे को डायरिया हुआ है उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा अगर डाइसेंट्री है या पैचिस है, आंतों का इन्फेक्शन जिसे कहा जाता है, तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा बच्चों को ये सिरप प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है या अदर तरह की कोई भी इन्फेक्शन है, जैसे दांतों का इन्फेक्शन है, अगर दांत टूटा हुआ है या दांत निकलवाया है, तो उस कंडीशन में कोई भी बच्चे को इन्फेक्शन ना हो तो उस कंडीशन में टूथ अब्सेस में दिया जाता है, इसे गम इन्फेक्शन में दिया जाएगा। निमोनिया होने पर बच्चों को ये दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा बर्निंग सेंसेशन है, अगर यूरिन पास करने में बच्चों को जलन हो रही है तो यूरिन इन्फेक्शन की कंडीशन में भी ये सिरप दिया जाता है। इसके अलावा जेनाइटल ट्रैक्ट का अगर इन्फेक्शन है, सिस्टेमिक इन्फेक्शन है अगर ब्लड स्ट्रीम का बच्चों में, तो उस कंडीशन में भी दिया जाएगा। ब्लड स्ट्रीम का इन्फेक्शन बोले तो टाइफाइड का इन्फेक्शन हुआ है, एंटीबायोटिक सिरप है, बच्चों को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रही इसके कंप्लीट उपयोग की जानकारी। डाइसेंट्री जो होता है, यानी आंतों का जो इन्फेक्शन है, बच्चों में ज़्यादातर इन्फेक्टेड फूड या वाटर के द्वारा फैलता है। अगर बच्चों ने इन्फेक्टेड फूड खा लिया है या पानी गंदा किसी भी तरह से पी लिया है तो उस कंडीशन में बच्चों को आंतों का इन्फेक्शन हो सकता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को हमेशा साफ पानी ही पिलाएं और जो खाना है वो हमेशा सब्जियां, फल धोकर ही बच्चों को देना चाहिए। इस कंडीशन में बच्चों को जो लक्षण आते हैं पैचिस के, बच्चों को स्टमक पेन हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकता है यानी पेट में मरोड़ उठ सकती है, मोशन लूज हो सकते हैं, लूज मोशन भी हो सकते हैं यानी दस्त का लगना। इस सिरप के अगर कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो बच्चों में कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट सामने आ सकते हैं। कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे बच्चों में वेट लॉस होना, यानी बच्चे जब खाना कम खाएंगे, सीधी सी बात है अगर बीमार होंगे तो खाना कम खाने की वजह से उनका वजन वैसे ही घट जाएगा और कुछ एंटीबायोटिक को देने की वजह से उन्हें भूख नहीं लगेगी। इसका साइड इफ़ेक्ट सामने आता है लॉस ऑफ एपेटाइट, तो उस वजह से बच्चों का वजन भी कम देखने को मिलता है। एब्डोमिनल पेन हो सकता है इसके साइड इफ़ेक्ट में, बच्चों को डायरिया भी सामने आता है, हेडेक हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, बच्चों के मुंह का स्वाद चेंज हो सकता है। इसके साथ ही यूरिन का जो कलर है वो चेंज हो सकता है। तो बच्चों में ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं। जिस दवाई में ओफ्लॉक्सासिन मेट्रोनिडाजोल का कॉम्बिनेशन है, तो इस तरह का जो सिरप है आप दूसरी कंपनी का अलग ब्रांड नेम के नाम से भी ले सकते हैं, जैसे ओफ्लोमेक एम है। तो इसके अलावा अलग अलग कई ब्रांड नेम आते हैं जो कि आप परचेज कर सकते हैं। बात करेंगे ये जो सिरप है किस तरह से काम करता है और इसकी कंपोजिशन क्या है। इस सिरप में ओफ्लॉक्सासिन है और मेट्रोनिडाजोल, दो दवाइयाँ कॉम्बिनेशन में मिलाई गई हैं। जो ओफ्लॉक्सासिन है वो फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की दवाई है और ये दवाई ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। तो इस वजह से ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन है तो दोनों तरह के बैक्टीरिया को किल करके ये दवाई इन्फेक्शन से बचाव करेगी।
दूसरी दवाई इसमें मिलाई गई है मेट्रोनिडाजोल। इसे नाइट्रोमिडाजोल मेडिकेशन भी कहा जाता है और ये एंटी माइक्रोबियल्स होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करती हैं। तो इस तरह ये दोनों दवाइयाँ मिलकर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने का काम करती है, जिस वजह से जो इन्फेक्शन है उससे बचाव होता है। बात करेंगे कुछ प्रिकॉशंस की, यानी क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है। अगर आपके बच्चे को डायरिया हुआ है तो इस कंडीशन में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाने के लिए प्रोत्साहित करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी देना है। इस सिरप को देने के बाद बच्चों का जो टेस्ट है वो चेंज हो सकता है, इसलिए साइट्रस फ्रूट का जूस दे सकते हैं जिससे कि बच्चों को टेस्ट ठीक लगे। अगर आप इस सिरप के साथ में ऐसी कोई दवाई देते हैं जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन या विटामिन से या एंटासिड है तो दवाई के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकती है। अगर आपके बच्चे को कॉमन कोल्ड या फ्लू है, इस सिरप का इस्तेमाल ना करें। अगर आपके डॉक्टर ने ये सिरप आपके बच्चे को दिया है तो इसका कंप्लीट डोज पूरा करें, क्योंकि बीच में डोज छोड़ने के कारण ये रेजिस्टेंस पैदा कर सकती है बॉडी में और बच्चे को कोई भी अदर इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपके बच्चे को स्किन पर रैशेस हो रहे हैं, ईचिंग है स्किन पर या फेस पर स्वेलिंग आ रही है या कोई भी अनवांटेड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो इस कंडीशन में इस दवाई को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से बात करें। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।